हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स चैनल पे। आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर की डिस्कशन कर रहे थे। उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको पेपर में जीआईसी की जो प्रवक्ता की हमारी लेक्चरर की पोस्ट है उसमें क्या क्वेश्चन आए थे हमने कैलकुलस में देखा। वेक्टर कैलकुलस हम कह सकते हैं, वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन देखे और लीनियर अलजेब्रा के देखे। आज मैं आपकी थोड़ा सा प्लस वन प्लस टू का लेवल आई हूँ, दैट्स वाई आपको ये भी पता चले कि प्लस वन प्लस टू के कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और मैंने आपको प्रोजेक्टेडाइल की एक वीडियो ओपन की थी ग्रेजुएशन के लेवल की। आई होप आप लोगों ने वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें देख लेना प्रोजेक्टेडाइल की बेसिक वीडियो को, क्योंकि उसको वॉच कर लोगे तो उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज को मैं लाइव क्लास में डिस्कस करूंगी। उसके रिगार्डिंग पहले उस कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, सिर्फ उसी के रिगार्डिंग एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। तो सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस आपके प्लस वन प्लस टू लेवल के आए हुए हैं। सबसे पहले रिलेशन फंक्शन में से कैसे क्वेश्चन आए हैं, रिलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन आया था रिलेशन में, अगर देखा जाए सेट एक्स है 1, 2, 3 का, कहते रिलेशन इस वे से डिफाइन हो रहा है तो हमने बताना है कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों ही होल्ड हो गए तो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट। अगर तीनों ही होल्ड हो गए तो क्या बन जाएगा, वो इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। आप ये क्वेश्चन ऐसा था, दिमाग से कर सकते थे, लॉजिक से ही हो जाता, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते पहले, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सेट से एलिमेंट उठाना पड़ता है। वन उठाया 1, 1 रिलेशन में है, 2 उठाया 2, 2 रिलेशन में है, 3 उठाया 3, 3 है, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। 3 उठाए तो हो गया। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, सिमेट्री के लिए रिलेशन से ही एलिमेंट उठाते हैं, रिलेशन से ही उठाते हैं। सिमेट्री के लिए रिलेशन से ही एलिमेंट उठाएंगे। कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, देखो अगर आप सेम का लोगे 1, 1, सिमेट्री क्या कहता है कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है r को, है ना, जैसे लिख सकते हैं कि अगर a रिलेट कर रहा है b को, देन आपका क्या आना चाहिए कि b रिलेट होना चाहिए a को। अगर ये होल्ड हो जाए तो क्या हो जाता है, वो सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है जी। अगर आप सेम एलिमेंट उठाओगे तो सेम तो हो ही जाएंगे, सेम को छोड़ के ये उठाओ। अगर मैंने 1 रिलेट टू 2 ले लिया, 1 रिलेट टू 2, इसको रेसिप्रोकल करो, 2 रिलेट टू 1 यानी कि 2, 1 क्या रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, चेक करिए, यस कर रहा है। रिलेशन से ही उठाना था उसका, जब हमने सिमेट्रिकल यानी कि उसकी मिरर इमेज कर दी, उसको ऑपोजिट कर दिया तो वो उसी में आ गया, तो सिमेट्रिक हो गया, यस सिमेट्रिक हो गया। अगर सिमेट्रिक हो गया तो इस पे मैं टिक कर देती हूँ, सिमेट्रिक हो गया। अब वैसे मुझे लगता है अगर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाओ, अपना टाइम बचाओ। फिर भी ट्रांजिटिव भी चेक करवाने का हक बनता है हमारा। तो ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको एक रिवीजन पर्पज से करवा रही हूँ। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर a रिलेट टू b है, b यहाँ पे कॉमन एलिमेंट लेके चलते हैं हम, b रिलेट टू c है, देन a रिलेट टू c होना चाहिए, है ना। b और b आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो उठा लेते हैं कोई भी। मान लो पहले मैंने अगर ये एलिमेंट उठाया 1 रिलेट टू 1, यहां पे क्या है 1, तो दूसरा एलिमेंट भी ऐसे लूंगी जिसमें 1 होगा। अगर दूसरा मैंने ये ले लिया 1 रिलेट टू 2, तो 1 और 1 अगर कैंसिल आउट करें तो 1 रिलेट टू 2, क्या ये है पॉसिबल, यानी कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 1, 2 यस है, आ रहा है ना। जितने मर्जी लेके देख लो, सब में बन जाएगा। मान लो मैंने ये उठा लिया, है ना, क्या उठा लिया कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, एक एलिमेंट ये ले लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप रिलेट नहीं लिख सकते तो ऐसे भी कर सकते हो। अब दूसरे एलिमेंट में 2 आना चाहिए, तो 2 वाला मैं ये भी उठा सकती थी, ये भी उठा सकती हूँ, दोनों को कोई मर्जी उठाओ, आंसर आएगा। अगर मैंने 2, 1 उठाया, वी बिलोंग्स टू आर, तो देखिए इसकी a और c 1, 1 बिलोंग कर रही है ना आर में, यस। बट अगर इसी के साथ
मैं दूसरा एलिमेंट उठा लेती, कौन सा 2,2 वाला उठा लेती, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया 1,2 1,2 1,2 भी बिलोंग कर रहा है आर में, यस कर रहा है। देखो सभी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट रिलेशन आ गया। सिंपल क्वेश्चन आया था, इक्विवेलेंट रिलेशन आपका हो गया। क्लियर दिस वन, ठीक है जी। क्या किया हमने, मैंने सभी एलिमेंट ले लेके दिखा दिया आपको। ये तो रिलेशन वाला था, इजी क्वेश्चन था क्योंकि रिलेशन डिफाइन किया हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूं मैं यहां पे। देखिए फंक्शन में से कैसा क्वेश्चन आया, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब इस फंक्शन का आपने इनवर्स लेके आना था, तो कैसे करेंगे। इनवर्स के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि हम एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल लेके चलते हैं, वाई के, है ना। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ y, तो हमारा इनवर्स आ जाता है। तो चलिए फंक्शन को लिखना शुरू करते हैं, इज इक्वल टू y। क्लियर। अब चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a रेज़ टू पावर x, a रेज़ टू पावर माइनस x, y इंटू a रेज़ टू पावर x प्लस a रेज़ टू पावर माइनस x। अब ये माइनस है, इसको रेज कर लेंगे, माइनस को 1/x कर लें, 2 स्टेप डायरेक्ट कर दूं। देखो अगर मैं इसको 1/x करूंगी, यानी कि क्योंकि नेगेटिव है तो ये 1/a रेज़ टू पावर x बनेगा, ये वाला है ना। आगे a रेज़ टू पावर x था, a रेज़ टू पावर x माइनस, अगर मैं एलसीएम लूंगी तो ये a रेज़ टू पावर 2x बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं 2 स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ, यानी कि मैंने एलसीएम भी ले लिया a रेज़ टू पावर x, एलसीएम भी ले लिया a रेज़ टू पावर x। अगर इसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ 2x बना -1। सिमिलरली यहाँ पे भी y था, सिमिलरली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव पावर है, a रेज़ टू पावर x, a रेज़ टू पावर 2x प्लस 1। ये a रेज़ टू पावर x और a रेज़ टू पावर x कैंसिल आउट हो गए। अब उसके बाद देखिए y को खोलना पड़ेगा क्योंकि x लेके आना है, a रेज़ टू पावर 2x माइनस 1, y a रेज़ टू पावर 2x प्लस y। क्लियर। अब a रेज़ टू पावर x वाले एक साइड कर लेते हैं, बाकी एक साइड। अगर इसको इस तरफ लेके आऊंगी, ये माइनस का और ये प्लस का, a रेज़ टू पावर 2x, ये इधर आया भाई, माइनस y a रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू y, ये उधर गया y प्लस 1। तो यहाँ पे a रेज़ टू पावर 2x कॉमन, 1 माइनस y, 1 प्लस y लिख सकते हैं इसको हम, a रेज़ टू पावर 2x 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। ये a रेज़ टू पावर है एक्सपोनेंट, अगर इसको राइट हैंड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, log बेस a। ठीक है जी, यानी कि 2x इज इक्वल टू log बेस a 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। अब ये 2 भी चला गया, 1/2 log 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई आ गया आपका इनवर्स, क्योंकि x की वैल्यू लेके आनी होती है इन टर्म ऑफ y, x की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ y। अब ऑप्शन में आप जब इनवर्स लिखोगे तो इनवर्स को कैसे लिख दोगे आप लोग, है ना, क्योंकि यहां से मैं ये लिख सकती हूँ कि x क्या हो जाता है f इनवर्स y। ठीक है, यानी कि x की जगह के आप लिख सकते हो f इनवर्स y इज इक्वल टू, अगर वेरिएबल y था तो सारा कुछ y में आ गया, आंसर आपको x में मिलेगा, तो आप क्या लिख दोगे 1/2 log a 1 प्लस x 1 माइनस x, ये आंसर आ गया। जहां पे y था वहां पे x रिप्लेस कर दिया। क्लियर, तो इनवर्स आ गया, इजी था, फॉर्मूला कंसेप्ट लगाया है, कैलकुलेशन की है और आंसर आपके हाथ में, ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत इजी ये क्वेश्चन आपके साथ हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले ये भी बताऊंगी भाई कि हमारा जीआईसी लेक्चर हायर पोस्टों का कोर्स ऑनलाइन बैचेस 1 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्टिंग से एक एक चैप्टर को बेसिक से ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो जीआईसी लिख के, और यूपी टीजीटी पीजीटी के भी बैचेस चल रहे हैं और न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी करना चाहते हो तो वो भी लिख के व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है जी, सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, प्रैक्टिस पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा। ये नहीं है कि ओनली वीडियो लेक्चर्स होंगे, डाउट लाइव क्लासेस रहेंगी, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से पता है क्या बेनिफिट हो जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से ये बेनिफिट हो जाता है कि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर हो जाता है। अब अगर लाइव पढ़ाऊंगी मैं, दिन में 2 घंटे आपको पढ़ाया तो इतना टॉपिक नहीं कवर कर पाऊंगी, जितना रिकॉर्ड में मैं आपको 3 से 4 वीडियो दिए मैंने, है ना, वो भी 2.5-3 घंटे का काम है, लेकिन उसमें सिलेबस ज्यादा कवर हो जाता है, तो आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है।
रिकॉर्डर से, ये बेनिफिट रहता है, इसलिए हम रिकॉर्डर लाइव सबका कॉम्बिनेशन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ सिमेट्रिक, मैं जहां पे ज्यादा बातें नहीं करती, मुझे ऐसा होता है चलो कहानी पे चलते रहे। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नेक्स्ट वन ये क्वेश्चन था जी, ऑन सेट विद 5 एलिमेंट, ये क्वेश्चन था। क्या निकालने हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। भाई नंबर ऑफ के रिगार्डिंग सम टाइम क्या, क्योंकि पेपर ही आपको 2 बार हुआ है तो हर बार हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। ये तो मैंने रिलेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ फंक्शंस के रिगार्डिंग भी है, नंबर ऑफ वन फंक्शन है ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन, काफी है ये नंबर ऑफ के रिगार्डिंग, तो सारा प्रॉपर एक चार्ट बना हुआ है। सिमेट्रिक रिलेशन जो आपको ऑनलाइन बैचेस में मिलता है, सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है? 2 रेज़ टू पावर, अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट है, n+1/2, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर कितने एलिमेंट थे? 5 + 1 6/2, ये 3, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 15। एक सेकंड में आपके पास आंसर निकल के आ गया, 2 रेज़ टू पावर 15 आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूंगी पहले। चलिए देखिए, अब मैंने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लिखे हैं हमारे इसी फंक्शन से। क्या क्वेश्चन आए थे? ये बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था। मैंने पहले भी बोला है आपको कि डी आर्टिकल, छोटे छोटे रिजल्ट, डेफिनेशंस ये भी आते हैं। तो ये अगर फंक्शन के आपने कंसेप्ट के साथ साथ ये रिजल्ट पढ़े होंगे तो आपकी ये क्वेश्चन कुछ सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्ट हो जाना था, ठीक है। ये रिजल्ट है आपके सारे। क्या है इस रिजल्ट में? कहते एक फंक्शन f है x से y तक, और एक g फंक्शन है y to x। देखो ये x to y, ये y to x है। यहाँ पे जो गोफ है वो आइडेंटिटी ऑफ x बन रहा है ना, यानी कि g ऑफ f ऑफ x है ना, तो वो आइडेंटिटी ऑफ x बन रहा है। यहाँ पे 4 है, वो आइडेंटिटी ऑफ y बन रहा है। देन हमने बताना है कि f फंक्शन क्या होगा, ठीक है। मैंने ये सारे रिजल्ट वैसे तो करवाए हुए हैं अपने ऑनलाइन बैचेस में, क्योंकि पीजीटी वालों को भी ये फंडा करवाया था सारा। अब क्या है इसमें, देखिए अगर ये आइडेंटिटी है आपके पास, गोफ और फोग दोनों क्या हो रहे हैं? एग्जिस्ट हो रहे हैं। अगर गोफ और फोग बोथ आर एग्जिस्ट हो रहे हैं, यानी कि दोनों का, और वो आइडेंटिटी इक्वल आ रहे हैं, यानी कि वो उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का अगर फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्शन होता है ना। इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्शन होता है। बाइजेक्शन मतलब 1 1 एंड ऑन 2, तो ए ऑप्शन निकल के आ गया आपका, कुछ भी नहीं था, ठीक है। 1 1 एंड ऑन 2। चलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको सारी कवर करवाई जाती है भाई, है ना। अब आगे देखते हैं द सोल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स। सोल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स, देखिए हमने x y और z की वैल्यू लेके आनी है, यहाँ पे पता चल रहा है हमें। चाहे तो आप इसे ऑप्शन से उड़ा सकते हो, ऑप्शन से। अगर ऑप्शन से नहीं, क्योंकि नन नहीं है, डायरेक्ट ये भी देख सकते हो क्या कि इसमें x की वैल्यूज 4 अलग अलग हैं, है ना। x की सारी वैल्यूज अलग अलग हैं, तो अगर आप सोल्व भी करोगे तो भी बहुत इजी आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू निकालने से आपकी ऑप्शन सेलेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर? तो क्या कर सकते हैं हम इसे, देखिए दोनों वे से आप चल सकते हो, या तो सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल के, और एक में ये लेके 2 बार डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, या ऑप्शन से। अगर ऑप्शन उठाती हूँ 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 1 2, फिर -2, 3 3 9 +9, ये कट गया, 9 आ गया भाई, 9 आ गया, फर्स्ट ऑप्शन पे ही आ गया। चलो मैं सेकंड ट्राई करती हूँ, मैं ना सेकंड ऑप्शन ट्राई करती हूँ, ठीक है ना। अगर सेकंड ऑप्शन ट्राई करती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना के लिखती हूँ। अगर मैं 0 1 2 लेती हूँ, 0 1 2 लेती हूँ, देखिए 2 0 0 -1 +6, क्या इक्वल टू 9 आ रहा है? नहीं आ रहा है इक्वल टू 9, है ना। ये तो आ रहा है यानी कि 5 विच इज नॉट इक्वल टू 9, तो बी ऑप्शन तो कट गई। चलिए
फिर और देख लेते हैं 210, मैं सारा टैली करवा रही हूँ बट आपका हो गया, ये ऑप्शन आपका हो गया, टैली करवा रही हूँ। 210 कितनी जल्दी हो रहा है, 210 करोगे 2 टू द 4 -1, फिर ये 0, ये भी कितना आ गया 3 विच इज नॉट इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। पहला एलिमेंट बनना चाहिए, नहीं बन रहा 9 तो सी ऑप्शन भी कट गई। अब थर्ड वन देखिए 3 2 1, 3 2 1 लिया, 2 3 दा 6 -2, 3 1 दा 3, ठीक है। अब ये भी देखिए 4 + 3 विच इज 7 नॉट इक्वल टू 9, 9 कौन दे रहा था, इक्वल टू 9 कौन दे रहा था, ओनली ए ऑप्शन दे रही थी, तो जल्दी से आपकी ए ऑप्शन आ गई, ठीक है जी। तो ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो। फुली मेथड कैसे है वो भी आपको आता है, वो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, है ना, डी आ जाएगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट रो की जगह पे आप ये 9 6 2 फिल करोगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, वो क्या आता है D1 आता है। तो x की वैल्यू आती है D1/D, y की वैल्यू आ जाती है D2/D और z की वैल्यू आती है D3/D। ये हमारा फुल मेथड रहता है, ये हमने ऑप्शन से किया। क्लियर, बहुत इजी आपका ऑप्शन से हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए देखिए, अब वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या रहेगा। हमने x की वैल्यू निकालनी है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 दे रखी है, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लगा के निकाल लें। डायरेक्ट पुट करेंगे उससे भी वैसे हो तो सकता है, डायरेक्ट पुट करेंगे, मान लो x की वैल्यू 4 पुट करते हो आपका, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो क्या ये 0 बन रहा है, अगर 0 बन गया तो 4 ऑप्शन, नहीं बना तो छोड़ देंगे। जब ऑप्शन से कर सकते हो, पर ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन में बार बार डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ना, तो ये चीज हमने देखना होता है कि क्या चीज हमें इजी रहेगी। थोड़ा सा डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद देख लेंगे ऑप्शन ट्राई, है ना। अब कैसे करें, अगर देखो चाहे आप इसे रो वाइज प्लस करो चाहे कॉलम वाइज प्लस करो, ये 12 को -x बन रहा है, 12 - x, यानी कि एक फैक्टर तो ये आ जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं है ना। तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हो कि मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे 12 - x 12 - x 12 - x बन जाएगा, और 12 - x मैंने क्या ले लिया कॉमन, ऊपर 1 1 1 आ जाएगा, बाकी के दोनों एलिमेंट आपके क्या आ गए, सेम आ गए, ठीक है जी। अब चाहे तो बहुत इजी है, इसीलिए एक्सपेंड कर लो, क्योंकि जब 1 1 बन जाता है सब्ट्रैक्ट करो, बहुत इजी आपका डिटर्मिनेंट निकलता है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 3 3, जब इसको माइनस करेंगे दोनों 0, माइनस किया ये दोनों 0, अब इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो ये 1 - x आ गया, इसको माइनस करेंगे ये 2 आ गया, फिर इसको जब इसके साथ माइनस किया 0 आ गया, माइनस किया 2 आ गया, माइनस किया 1 - x आ गया। अब एक्सपेंड कर लो, कुछ भी नहीं रहा, 1 इंटू, देखो कितना इजी हो गया, ये 1 - x का स्क्वायर बनेगा, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x हो गया, आइडेंटिटी बन गई ना, -4 हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यानी कि ये x स्क्वायर -2x, अब देखिए ये -3 इज इक्वल टू 0, ये आपका बन गया। यहां से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो x की वैल्यू 12 आ गई थी, लेकिन 12 हमारे ऑप्शन में नहीं थी, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी। यहां पे चाहे तो ऑप्शन से पुट कर सकते हो, डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट कैसे निकलेंगे, क्योंकि 2 है, फैक्टराइज कीजिए, इसके फैक्टर 3 × 1, जस्ट अ मिनट, इट्स विजिबल, है स्पेस ना, दिख रहा है, यानी कि इसके जो फैक्टर बनेंगे वो मैं यहां लिख देती हूँ इक्वेशन, x स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0, इसके जो फैक्टर बनेंगे 3 × 1 बनेंगे, है ना। 3 × 1 करोगे तो, बट -3 चाहिए और -2 चाहिए, तो माइनस और प्लस ये, है ना। अब जब हम इसको ऑपोजिट साइड लेके चलेंगे, जब हम इसको ऑपोजिट लेके चलेंगे तो 3 तो क्या आएगा पॉजिटिव और 1 क्या आएगा -1, 3 को हम -1, दो फैक्टर ये आ गए, दोनों में से क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग हमारी प्रैक्टिस से होती है भी किस क्वेश्चन को ऑप्शन से उठा दें। अब जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था देखो, उसको हम दो डिटर्मिनेंट निकालते लेंथ ही जाता, तो ये इजी था। चलिए देखिए, अब मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैट्रिक्स के, यहां तक ये करेंगे, इनको ट्रिक से भी
जितने ट्रिक से होते हैं मैं ट्रिक से करवाती हूँ, और जो सॉल्व होते हैं उनको सोल्यूशन के साथ कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम प्लस जो हमारे इंटरमीडिएट है यानी कि +1 +2 के परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कैसे क्वेश्चन आए थे वो करेंगे, ठीक है। अभी मैट्रिक्स तक के ये क्वेश्चन आए थे। देखो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बहुत इजी पोर्शन आया था आपका। मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट आपका स्क्यूरिंग पोर्शन हो जाएगा। पहले ये तो 120 के कोडिंग है ना, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर बात करें अब 80 है तो क्वेश्चंस 2 से 3 बन सकते हैं। तो क्वेश्चन मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट स्कोरिंग टॉपिक है। अब ये देखिए कि इफ मैट्रिक इज नॉट इन्वर्टिबल, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब ए डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल टू 0। बट इन्होंने लिख दिया सॉरी नॉट इक्वल टू 0, तब करता है इनवर्स एग्जिस्ट। लेकिन इन्होंने लिख दिया कि नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल का मतलब क्या हो गया कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लेना है, 0। जो आपके पास मैट्रिक दे रखी है इसका डिटर्मिनेंट हमने क्या लेना है, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैं यही करा दूंगी, मैंने इसीलिए 2 क्वेश्चन पैरेलल लिख दिए, ऐसे ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। हमने वैल्यू ऑफ लैम्डा लेके आनी है। इस क्वेश्चन में क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि डायगोनल एलिमेंट क्या है भाई, 0। डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। और अगर ऑपोजिट का सम 0 बन रहा है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। अगर डायगोनल एलिमेंट 0 हो और जो क्रॉसपॉन्डिंग है ना, क्रॉसपॉन्डिंग ऐसे एलिमेंट हैं उनका सम अगर 0 बने तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। देखिए यहाँ पे -1 और 1 सम क्या बन रहा है, 0। -3 और 3 सम क्या बन रहा है, 0। तो ऑब्वियस है तभी 0 आ रही है। इसका मतलब लैम्डा -2 का सम भी क्या बनेगा, 0। यानी कि लैम्डा -2 का सम भी क्या बनेगा, 0। यहां से क्लियरली निकल के आ गया लैम्डा मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 उधर जाएगा। आ गया ना, कुछ सॉल्व नहीं करना था। अगर ट्रिक माइंड में थी बहुत इजी आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसे देखना पड़ेगा, इसे जरूर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ सॉल्व के लिए आ जाते हैं, कुछ ट्रिकी बेस्ड आ जाते हैं, जिससे टाइम आपका मैनेज हो जाता है। अल्फा बीटा रूट दिए थे इस इक्वेशन के, तो मैंने वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लेके आनी थी। देखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आप सोचोगे कि डायगोनल एलिमेंट 0 है। हाँ डायगोनल एलिमेंट 0 है डायगोनल एलिमेंट 0, लेकिन डिटर्मिनेंट तभी 0 होता है जब इनका सम क्या हो, 0 हो। बट इनका सम 0 नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, खुद देख सकते हो भाई, यहाँ पे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगी, अल्फा प्लस बीटा करूंगी तो सम ऑफ द रूट्स के अकॉर्डिंग -3/2 आएगा। -3 0 नहीं आ रहा, सम 0 नहीं आ रहा, तो डिटर्मिनेंट 0 तो पॉसिबल इसका नहीं है। तभी इन्होंने कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है कि वैल्यू आएगी। चलिए अब मैंने क्या देखा कि ना जो इक्वेशन है इसके फैक्टराइज नहीं है। हाँ अगर इसके फैक्टराइज होते तो मैं इसके 2 फैक्टर निकाल लेती, अल्फा बीटा वैल्यू आ जाती, यहाँ पे पुट करती, सॉल्व करके बहुत इजी आ जाता। नहीं है ना वैल्यू, तो अब मुझे पहले अल्फा बीटा में डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी वैल्यूज है ना, रूट जो इसके आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं जो मुझे तंग करेंगे। अब तो इसको उठाती हूँ पहले, 0 0 0 अल्फा बीटा बीटा अल्फा 0 अल्फा बीटा अल्फा 0। अगर मैं इस वैल्यू फर्स्ट तो 0 ही है, माइनस बीटा से स्टार्ट किया, ये कैंसल 0 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा, ठीक है, ये कैंसल अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा स्क्वायर। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। जब माइनस बीटा लिया ये और ये कैंसल 0 अल्फा बीटा, ठीक है, ये गया तो अल्फा स्क्वायर 0, ठीक है जी। अब ये आ गया आपके पास, क्लियर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, माइनस और माइनस प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। यहां से अगर अल्फा बीटा कॉमन निकाल लूं तो ये बीटा प्लस अल्फा बहुत इजी निकल गया। ये तो कोई फैक्टराइज नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा। ये प्रोडक्ट है, ये सम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट बहुत इजी आता है भाई हमें, है ना। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में करते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हम यही तो करते हैं। इक्वेशन क्या थी, 2x² + 3x + 5 = 0।
सम ऑफ रूट्स, क्योंकि इसके रूट अल्फा बीटा दिए थे, माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस 3/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट में सी अपॉन ए 5/2 पुट कर दें, यहाँ पे कर देते हैं पुट करेंगे माइनस 5/2 इंटू माइनस 3/2 माइनस 15/4, ये ऑप्शन निकल के आ गया, माइनस 15/4 आपका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन जैसा भी था बहुत इजी था, है ना। अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर है तो समर रूट निकाला, मैट्रिक ऑफ डिटर्मिनेंट क्लियर है तो हो गया। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखे, है ना, और थोड़े से रिलेशन और फंक्शन के क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट में हम इंटरमीडिएट के ही कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, फिर 1 बाय 1 लेक्चर्स में सारे ग्रेजुएशन के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जीआईसी के, और हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कोर्स के बारे में फुल डिटेल आप जान सकते हो। हम 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको एक एक टॉपिक डीप से कंसेप्ट से पढ़ा के फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर टेस्ट चलेंगे, भी सारा काम तैयार करवाया जाएगा आपको। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।